अब देखिए प्रमेय 8.2, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए देखिए, ये समांतर चतुर्भुज PQRS है। इसमें SR समांतर PQ है और PS समांतर QR है। ये निशान भी बने हुए हैं, ये समांतर का निशान बना हुआ है और ये भी समांतर का निशान बना हुआ है। हमें सिद्ध करना है PQ बराबर SR और PS बराबर QR। तो दिया है चतुर्भुज PQRS में, ये एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज PQRS समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध करना है PQ बराबर RS और PS बराबर QR। रचना किया, PR विकर्ण को मिलाया, ये PR विकर्ण है, इसको मिला दिया। उत्पत्ति दी है PQR और त्रिभुज PSR में। ये त्रिभुज PQR और त्रिभुज PSR में कोण PRQ बराबर कोण SPR, कोण PRQ बराबर कोण SPR। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। ये PQ समांतर SR है और ये तिर्यक रेखा है PS, इसलिए ये हो जाएगा कोण PRQ बराबर कोण SPR और कोण RPQ बराबर कोण PRS, एकांतर कोण। जब दो रेखाएं समांतर होती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों एकांतर कोण बराबर हुए और PR बराबर PR है, उभयनिष्ठ भुजा है। चित्र में देख सकते हैं आप लोग, PR बराबर PR है, उभयनिष्ठ भुजा है, जो दोनों त्रिभुजों में शामिल है। इसलिए त्रिभुज PQR सर्वांगसम त्रिभुज PSR, त्रिभुज PQR सर्वांगसम त्रिभुज PSR। ASA सर्वांग समता से, कोण भुजा कोण सर्वांग समता से, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, इसलिए PQ बराबर RS और PS बराबर, ये PQ बराबर RS और PS बराबर QR। CPCT सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव, हेंस प्रूव्ड। फिर प्रमेय 8.3, 8.4 और प्रमेय 8.5, 8.6, 8.7, ये सभी प्रमेय आप लोग हल कर लेंगे अपनी कॉपी में। फिर उदाहरण 1 देखिए, दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। परिभाषा में भी मैंने बताया था कि ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश होता है या समकोण होता है, वह आयत होता है। तो हमें सिद्ध करना है कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये देखिए आयत बना हुआ है ABCD, इसमें हमने कोण A 90 अंश दर्शाया है। दिया है चतुर्भुज ABCD एक आयत है, ये दिया हुआ है चतुर्भुज ABCD एक आयत है। तो आयत का एक कोण ये 90 अंश का दिया हुआ है। सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 अंश, अर्थात प्रत्येक कोण 90 अंश होना चाहिए, ये सिद्ध करना है। उत्पत्ति दी है, चतुर्भुज ABCD एक आयत है। अब AD समांतर BC है। आयत में सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, आयत में सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, इसलिए AD समांतर BC और AB तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण A धन कोण B बराबर 180 अंश।
समांतर रेखाओं में तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 अंश होता है। इसलिए कोण ए धन कोण बी बराबर 180 अंश लिख दिया। अब यहाँ कोण ए हमने 90 अंश लिया है, कोण ए 90 अंश माना है, इसलिए यहाँ लिख दिया कोण ए के स्थान पर 90 अंश धन कोण बी बराबर 180 अंश। इसका पक्षांतर कर दिया तो कोण बी बराबर 180 अंश ऋण 90 अंश। ये 90 अंश यहाँ पर धन है तो यहाँ ऋण हो गया। 180 में से 90 घटाया तो 90 अंश आया, तो कोण बी बराबर 90 अंश हो गया। इस प्रकार कोण ए बराबर कोण सी है, तो कोण ए बराबर कोण सी बराबर 90 अंश। कोण बी बराबर कोण डी है, तो कोण बी बराबर कोण डी बराबर 90 अंश। इस प्रकार चारों कोण बराबर हो गए। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 अंश। हेंस प्रूव्ड। उदाहरण के सवाल आप लोग हल कर लेंगे। अब प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न देखिए। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न दिया हुआ है। तो हमने मान लिया, यहाँ माना कि चतुर्भुज के चारों कोण क्रमशः 3x, 5x, 9x और 13x हैं। कौन कौन से मान लिया? उसमें 3:5:9:13 दिया है, इसलिए हमने चारों कोण 3x, 5x, 9x और 13x अंश मान लिया। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना रहता है? 360 अंश रहता है। इसलिए 3x धन 5x धन 9x धन 13x बराबर 360 अंश। इन सबको जोड़ दिया तो 5 3 8, 9 8 17, 17 और 30x बराबर 360 अंश हुआ। इसलिए x बराबर 360/30, तो शून्य से शून्य काट दिया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 आ गया। x बराबर 12। पहला कोण हमने लिया था 3x, तो 3x बराबर 3 गुणित 12, 12 तिया 36 अंश हुआ। दूसरा कोण लिया था 5x, तो 5 गुणित 12 बराबर 12 पंजे 60। फिर तीसरा कोण लिया था 9x, तो 9x बराबर 9 गुणित 12 बराबर 12 9 108, तो 108 अंश हुआ। फिर चौथा कोण लिया था 13x, तो 13 गुणित 12, इसका गुणा कर दिया तो 12 तिया 36 की 6, 12 एकम 12 और 3 15, तो 156 अंश हुआ। इस प्रकार चतुर्भुज के चारों कोण 36 अंश, 60 अंश, 108 अंश और 156 अंश प्राप्त हुए। यही आपका उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न देखिए। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो ये देखिए, ABCD एक चतुर्भुज दिया हुआ है। इसमें AC बराबर BD है। ये AC विकर्ण और BD विकर्ण ये दोनों परस्पर बराबर हैं। इसलिए इसमें लिख दिया चतुर्भुज ABCD में AC बराबर BD। सिद्ध करना है समांतर चतुर्भुज ABCD एक आयत है। आयत की परिभाषा आप लोग जानते हैं। आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इसलिए इसको आयत सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DCB में। ये दो त्रिभुज दिया, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB में, ये DCB में
डी सी बी, ये त्रिभुज दिया और ये त्रिभुज ए बी सी दिया। अब ये दोनों त्रिभुजों में देखिए ए बी सी और बी सी डी, दोनों त्रिभुजों में ए बी बराबर सी डी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, इसलिए ये बराबर हैं। ए सी बराबर बी डी ये दिया हुआ है, ये सी बराबर बी डी दोनों विकर्ण बराबर हैं, ये दिया है। बी सी बराबर बी सी उभयनिष्ठ भुजा है, ये बी सी बराबर बी सी उभयनिष्ठ भुजा हुई, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी सी बी, भुजा 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 सर्वांग समता से तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए। इसलिए कोण बी ए सी बराबर कोण ए सी डी सी पी सी टी से, किंतु ए बी समांतर सी डी है, ये ए बी समांतर सी डी है और बी सी तिर्यक रेखा है, इसलिए इसके एक ही ओर के कोणों का जोड़ 180 अंश होगा। इसलिए यहाँ पर लिख दिया कोण बी ए डी धन कोण ए बी सी बराबर 180 अंश। अब ये दोनों कोण बराबर है, बी ए सी बराबर ए सी डी, इसलिए यहाँ लिख दिया कोण बी ए डी धन कोण बी ए डी बराबर 180 अंश। तो दो कोण बी ए डी बराबर 180 अंश, इसलिए कोण बी ए डी बराबर 180 अंश बटे 2, 2 से काट दिया, 2 नाम 18, 2 शून्यम 0, तो कोण बी ए डी बराबर 90 अंश। इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है। ए बी सी डी एक आयत है, चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है, यही सिद्ध करना था।